हेलो हाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हमें असेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। आज हम एक लॉजिक सीखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में पूरा देखिएगा। आपको साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है असेंडिंग ट्रायंगल के लिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक ऐसे टॉप का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो और इस टॉप के रेजिस्टेंस के पास से एक प्राइस से मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड लाइन विद सपोर्ट्स का सपोर्ट्स हो। और इसको हम एज अ मार्क क्या करेंगे, मान लो पर्टिकुलर किसी एक प्राइस पे, यहाँ पे कोई प्राइस 20 रुपये के आसपास है। तो इस 20 रुपये के प्राइस पे जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो रेजिस्टेंस हमें हमेशा सेम प्राइस पे मिलेगा। बट जब हम असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले नोटिस करना है, यहाँ पे भी 20 का प्राइस रहेगा, यहाँ पे भी हमारा प्राइस जो अपर साइड का रेजिस्टेंस का होगा वो सेम होगा। बट जब हम हायर हाइज हायर लो स्ट्रक्चर लगा रहे थे, फिर हमें एक बार मान लो यहाँ का प्राइस एक बार 10 था तो 10 से 20 हो गया, फिर यहाँ आके प्राइस 12 हो जाएगा, 12 से 20 हो जाएगा, फिर यहाँ आके 14 हो जाएगा, 14 से 20 होगा, फिर यहाँ आके 16 हो जाएगा, 16 से 20 होगा, फिर प्राइस आएगा 18, फिर प्राइस आएगा 30। जब पैटर्न का एक ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे हमारा सप्लाई डिमांड का प्राइस इक्वल हो जाए, सपोर्ट्स के प्राइस पे जो सपोर्ट्स था वो 20 का हो जाए और रेजिस्टेंस का 20 हो जाए, तो जो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न्स होता है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न्स को आप बोलेंगे कि ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न्स आपको एक ब्रेकआउट दे सकता है अपर साइड पे। अगर ये ब्रेकआउट अपर साइड पे दे सकता है तो ये कैसे देगा, यहाँ पे एक फॉर्मेशन फिर से करते हैं। ये मान लो हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया और इस प्राइस पे मार्केट जो था एक असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा था, बट जो टॉप का प्राइस था वो सेम था। यहाँ 20 का प्राइस था, यहाँ आया फिर 12 हुआ, फिर यहाँ 12 से 20 गया, फिर यहाँ से गिर के आया, रुका किस प्राइस पे, मान लो यहाँ आके 14 पे रुका, फिर 14 से यहाँ आके 16 पे रुका, 16 से 18 गया, फिर 18 से यहाँ 19 आया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक ऐसा टाइम आया कि स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस को सेम किया। और जब सेम किया तो मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा अपर साइड पे ब्रेक करता है। जैसे अपर साइड पे असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक करेगा तो हमें सबसे पहला नोटिस करना है कि हमें इसका टारगेट क्या एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो 10 रुपये का प्राइस का डिफरेंस था और 20 रुपये का प्राइस का डिफरेंस था। तो जो हमें अपर साइड पे एक पहला टारगेट बेस जो निकालना होगा वो हम, जैसे मान लीजिए 20 के प्राइस पे ब्रेकआउट दिया तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 30 रुपये का एक पहला टारगेट हम एज अ कैलकुलेशन ऑफ पैटर्न मार्क कर लेंगे असेंडिंग ट्रायंगल का। और सेकंड में जितने भी रेंज में आपका ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसको टॉप से इसके बॉटम को मेजर करेंगे और इसके ब्रेकआउट्स लगाएंगे तो हमें ये एक पैटर्न बेस्ड टारगेट निकल के आएगा। तो ये दो वे हैं जो हम, जिसे हमें असेंडिंग ट्रायंगल में इस बातों को नोटिस करके ट्रेड करना चाहिए। तो जिस हमें दो टारगेट डिसाइड होता है। तो ये सबसे सिंपल साइकोलॉजी है असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करने के लिए। आप लोग कमेंट में बताएं क्या ये वे सही है ट्रेड करने का, ये टारगेट डिसाइड करने का, क्या और कोई भी है प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्या असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट इसी प्रकार से होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।